हेलो वांगशियन लवर्स। आज मैं आपके लिए ये नया वांगशियन फैनफिक लेकर आई हूँ, जिसका मैंने कल ट्रेजर अपलोड किया था और मुझे इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। इसलिए आपके लिए मैं इसका पहला पार्ट आज लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विंग बिजली की गति से जियांग चैन को पार कर गया, जो उसका स्वर्ण ब्रदर है। वह अपने दूसरे स्वर्ण ब्रदर जियो जिंगचैन से बचने की कोशिश कर रहा था, जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही आ रहा था। वे तीनों लगभग इनसेपरेबल है। विंग वॉरियर एंजल्स का हेड वॉरियर है, जियांग चैंग उसका राइट हैंड तथा जियो चिंगचन उसका लेफ्ट हैंड है। वे तीनों एक साथ मजबूत और अजय हैं। युद्ध में उन तीनों को कोई नहीं हरा सकता, खास करके विंग को। वह वॉरियर एंजल्स में सबसे स्ट्रांग है। वे तीनों आपस में हमेशा मस्ती करते रहते थे और आज भी वे यही कर रहे थे। जियो चिंगचैन, तुम धीमे और धीमे होते जा रहे हो। विंग खुशी से चिल्लाया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। विंग ने अपने सुंदर विंग्स को पड़पड़ाया और तेज हवा उसके पास से गुजर गई। विंग अन्य हेवंस एंजल्स के पास से उड़ान भरते हुए निकल गया, जो उसे अम्यूज होकर देख रहे थे। तभी विंग रुक गया जब उसने अपने चाचा और जियांग चैंग के पिता को अपनी ओर आते देखा। अंकल, विंग ने उनके सामने उतरकर उनका अभिवादन किया। विंग, मेरे साथ आओ, एल्डर्स तुमसे बात करना चाहते हैं। विंग ने अपनी भुहें उठाई। एल्डर्स? वह मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? एल्डर्स ही हैं जो स्वर्ग में संतुलन बनाए हुए हैं। वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर अराजकता का माहौल ना हो, जैसे कि नरक में है। वहाँ जैसा जो चाहे वैसा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। विंग अपने अंकल के पीछे चुपचाप चल रहा था। उसके पीछे जियांग चैंग और जियो चिंगचैन भी आ रहे थे, जो उससे ज्यादा दूरी पर नहीं थे। कुछ समय बाद वह उड़कर एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने रुके। अंकल ने एक मंत्र बोला और वह विशाल दरवाजा खुल गया। वे चारों उसके अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, तुरंत झुक गए, क्योंकि उनके सामने जिन गुआंगशान, लैन किरेन, नी मिंगजू, लैनी और कांग से सरन, जो मिंग की मदर हैं, जैसे एल्डर्स खड़े थे। जियांग फेमिया जाकर जिन गुआंगशान के बगल की सीट पर बैठ गए। विंग नम्रता पूर्वक आप सभी का अभिवादन करता है। विंग ने सीधा खड़ा होने से पहले एक बार फिर सबको वो किया। विभूषियान, वॉरियर एंजल्स के प्रमुख, हमने तुम्हें यहाँ एक जरूरी मिशन के लिए बुलाया है। क्या मिशन? विंग ने एल्डर्स लैन किरेन से पूछा। वे कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तुम्हारा मिशन एक मॉर्टल को प्रोटेक्ट करना है, जो एक्चुअली एक मॉर्टल महिला का पुत्र और एक वॉरियर एंजल्स भी है। उसे अंडरग्राउंड पैलेस ने टारगेट किया है और 2 टॉप फाइटर अब उसके पीछे लगे हैं। दुख की बात यह है कि दोनों में से एक मेरा भतीजा है, जो दूसरी तरफ हो गया है। लैन वांगजी लैन किरेन का प्रिय भतीजा है, जो 1 दशक तक लापता रहा, लेकिन बाद में वह दूसरी तरफ पाया गया, जो अब एक दानव बन गया है। एल्डर किरेन ने अपनी बात को समाप्त किया। लैन किरेन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए एक आदमी की छवि को विंग के सामने प्रकट किया। इसका नाम जाओ युनलान है और तुम्हें जियांग वाने तथा जियो चिंगचैन के साथ इसे प्रोटेक्ट करना है। तुम्हें अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी इसकी रक्षा करनी है, समझे? विंग ने चिल्लाया। अंडरस्टूड सर, जो जियांग चैंग और जियो चिंगचैन के द्वारा दोहराया गया। उन तीनों ने एक बार फिर झुककर सबको वो किया तथा अपने प्रस्थान की तैयारी के लिए वहां से चले गए। विंग विंग ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे उसकी मदर खड़ी थी, जो उसे बुला रही थी। तुम पहले वहां जाना और जाओ युनलान को ऑब्जर्व करना, जबकि जियांग चैंग और जियो चिंगचैन अलग अलग जगह पर जाकर अन्य नेफिलिम को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, जो शायद छुपे हुए हैं। इसी के साथ कांगसे सरन ने कसकर विंग को गले लगा लिया। विंग ने भी उसी भाव से उन्हें बहुत देर तक गले लगाए रखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे जल्दी से उसे जाने दे। वह अपनी माँ को बहुत याद करने वाला था, क्योंकि अब वह मानव दुनिया में रहने वाला था और पता नहीं कितने समय के लिए। वह उन्हें ज़्यादा नहीं देख पाएगा। ठीक है माँ, अब मुझे जाने दो, मुझे जाने की तैयारी भी करनी है। कांगसे सरन ने विंग के माथे को चूमा और झिझकते हुए उसे जाने दिया और फिर कहा, सावधान रहना और प्लीज लापरवाह मत बनना। विंग ने कहा कि माँ, मैं वादा करता हूँ मैं सावधान रहूँगा, लापरवाही नहीं करूँगा, आप चिंता मत कीजिए।
और एल्डर किरेन से कहना कि मैं उनके भतीजे को फिर से हमारे पास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही विंग अपनी माँ को छोड़कर अपने कमरे में जरूरत का सामान तैयार करने चला गया। विंग को ज़्यादा समय नहीं लगा तैयारी करने में, उसे बस कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत थी। पूल पर जाने से पहले वहाँ के सभी एंजल्स उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें गुड लक विश करने के लिए और गुड बाय करने के लिए। विंग ने अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाया और बाकी एल्डर्स को देखा। प्रत्येक एल्डर ने उसे कुछ ऐसा दिया जो उसके मिशन को बिना देरी के सफल बनाएगा। विभूषियान वारियर एंजल्स के प्रमुख, अब मैं तुम्हारी पोजीशन को अभिभावक देवदूत यानी कि गार्डियन एंजल्स के रूप में बदल देता हूँ। एंडन लैंकिरेन ने एक मंत्र कहा। इसी के साथ विंग की पीठ का टैटू बदल गया। अब वह वारियर एंजल्स का प्रमुख नहीं था, इसलिए वह वारियर एंजल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब वह एक गार्डियन एंजल बन गया था जिसका कर्तव्य अपने व्यक्ति की रक्षा और देखभाल करना है। मैं विंग वारियर एंजल्स का पूर्व प्रमुख एक गार्डियन एंजल्स के नए खिताब को स्वीकार करता हूँ। विंग ने सभी को बो किया और अपनी शक्तिशाली विंग्स को फैला दिया। अपनी माँ और चाचा को आखिरी नज़र देकर विंग ने खुद को गिरने दिया। विंग कुछ ही देर में हवा के साथ हो गया। हवा उसकी त्वचा को सहला रही थी, उसे उसके नए घर की तरफ ले जाते हुए। लेंजा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमारे पास वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, और इसके लिए भले ही मुझे अपने जीवन का बलिदान ही देना पड़े। और जाऊँ युनलान, मैं तुम्हें उनके हाथ नहीं लगने दूंगा। सीधे अपने घर जाने से पहले विंग ने आह भरी। अपने घर की तरफ रास्ता बनाते हुए आखिर में विंग ने उसे देखा जो एक मोटी बिल्ली के साथ खेल रहा था। विंग ठीक उसके पीछे उतरा। वह चौंका नहीं था क्योंकि कोई भी विंग को तब तक नहीं देख सकता था जब तक कि वह खुद उन्हें अनुमति नहीं दे देता, इसलिए वह अभी विंग को नहीं देख सकता था, लेकिन बिल्ली उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती है। ये दिन विंग का जाओ युनलान के गार्डियन एंजल्स के रूप में पहला दिन है। वीकेंड्स होने के बावजूद युनलान बहुत जल्दी उठ गया। लिटिल किंग उसके बगल में लेटा हुआ था जो उसके हर हरकत को देख रहा था। गुड मॉर्निंग टू यू फैट कैट, वह उसके नरम बालों को सहलाता है। ठीक है, चलो हम नहा लेते हैं और फिर हम नाश्ता करेंगे। वह सीधे बाथरूम में गया और जल्दी से नहाया। उसने अपने दांतों को ब्रश किया और अपने बालों को थुकाकर उन्हें स्टाइल से बनाया। वह बाथरूम से निकला और दाकिंग के साथ रसोई में चला गया। उसने अपना नाश्ता तैयार किया, पैनकेक, बेकन और कुछ अंडे, जबकि उसने दाकिंग को एक बाउल में बिल्लियों का खाना और एक प्लेट में मछली रखते हुए कहा, ये सब खाओ मोटी बिल्ली, कुछ भी मत छोड़ना। नाश्ता करने के बाद वे दोनों घर के बैकयार्ड में खेलने लगे। इश मोटी बिल्ली, तुम बहुत मोटी होती जा रही हो। अपने पेट को देखो कि कितना गोल मटोल हो गया है, जैसे तुमने पूरा तरबूज खा लिया हो, उसने दाकिंग को मजाक में डांटते हुए कहा। दाकिंग उसे देखते हुए पीठ के बल लेट गया और अपने मोटे पेट को उजागर किया। जब तक तुम मुझे वो गेंद लाकर नहीं देते तब तक मैं तुम्हारे पेट की मालिश नहीं करूंगा। युनलान ने ये कहते हुए गेंद को काफी दूर तक फेंका। दाकिंग तुरंत खड़ा होकर गेंद की तरफ दौड़ा और गेंद को ले आया। उसने गेंद युनलान के हाथ में रख दी और फिर से उसी स्थिति में लेट गया। ठीक है, ये रहा तुम्हारा इनाम। वह के साथ खेलता रहा जब तक कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी विंग्स के साथ उड़ रहा था। वह डर गया कि ये क्या है। उसकी सांसें रुक गई और उसे अपना सिर भारी लगने लगा। व्हाट आर यू? उसे नहीं पता था कि आगे क्या हुआ क्योंकि वह अचानक ब्लैक आउट हो गया। जाओ युनलान को उसकी मोटी बिल्ली दाकिंग के साथ खेलते हुए देख विंग को बहुत मजा आ रहा था। विंग अपने आप को किसी को दिखा नहीं सकता, लेकिन वह खुद को जाओ युनलान को दिखाने की सोचने लगा ताकि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके। अंत में निर्णय लेते हुए उसने एक मंत्र बुदबुदाया। जल्द ही विंग अब और अदृश्य नहीं रहा। जाओ युनलान उसे सदमे में देख रहा था। वह पहले से ही डरा हुआ था और विंग को देखकर वह हाइपर वेंटिलेट करने लगा। वाट आर? जाओ युनलान अपने शब्दों को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वह अचानक बेहोश हो गया।
विंग जाओ युनलान को बेहोश देखकर चौंक गया। ओ गोश, लगता है मैंने इसे बुरी तरह डरा दिया है। विंग उसके गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा। नाइस वर्क विभूषण। जियांग चैंग उसके पीछे खड़ा हंस रहा था। चुप रहो जिंगचैन, इसे देखो, क्या ये ठीक है या नहीं। जियांग चैंग अभी भी अपने पेट को पकड़कर हंसे जा रहा था। यहाँ तक कि जियो चिंगचैन के भी होठ समय समय पर उस मुस्कान से लड़ने की कोशिश कर रहे थे जो उन पर आना चाहती थी। ये देखकर विंग इरिटेट होने लगा। विभूषण, वह ठीक है, ये बस शौक की वजह से बेहोश हो गया है, चिंता मत करो, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। विंग ने ये सुनकर राहत की सांस ली। डेट वाज सो फनी, जियांग चैंग हंसते हुए कहा। अब जियो चैंग भी उसके साथ हंस रहा था, जिसने विंग को और इरिटेट किया। वह तीनों आपस में झगड़ने लगे और तभी रुके जब उन्होंने जाओ युनलान से एक और जोरदार कान भीदी चीख सुनी, जो आखिरकार अब उठ गया था। आखिरकार तुम उठ गए। विंग उसके पास गया, लेकिन वह पीछे हट गया। आप लोग क्या हैं? उसने कांपते हुए पूछा। ठीक है, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं विभूषण हूँ, लेकिन आप मुझे विंग कह सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपका गार्डियन एंजल हूँ और ये दोनों मेरे साथ हैं, जियो चिंगचैन और जियांग चैंग। विंग ने जाओ युनलान को सहारा देते हुए तीनों का परिचय करवाया, जो कांपते पैरों से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। गार्डियन एंजल, तुम पागल तो नहीं हो ना? वह विंग के स्पर्श से कांप गया। वह तीनों को देखकर बहुत डर गया था। शांत हो जाओ युनलान, हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम यहाँ पर तुम्हारी देखभाल और रक्षा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वह तीनों को देखने लगा और फिर से बेहोश हो गया। विंग ने कई बार अपनी पलकें झपकाई और रोता हुआ फेस बनाकर पाउट किया। आयेश, क्या हम इतने डरावने हैं कि ये हमें देखकर बार बार बेहोश हो रहा है? विंग ने वर्तमान स्थिति पर नाराज होते हुए पूछा। मुझे विश्वास है ऊपर से बाकी सब हमें इस तरह देखकर हंस रहे होंगे। विंग ने फिर से पाउट किया। नहीं, दरअसल ये तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखकर चौंक गया है, क्योंकि ऐसा रोज तो नहीं होता है ना कि कोई अपने सामने एक एंजल को देखे, वो भी अचानक। जियांग चैन ने जाओ युनलान के घर के अंदर जाते हुए विंग की पीठ थपथपाई। जियो चिंगचैन भी दाकिंग को उठाकर जियांग चैंग के पीछे चला गया। विंग अब अकेला वहां बेहोश हुए जाओ युनलान के पास रह गया था। गुरगुराते हुए विंग ने युनलान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और उसे घर के अंदर ले गया। जाओ युनलान भारी सिरदर्द के साथ उठा और ग्रोन करते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने उसे फोर्सफुली वापस लिटा दिया। अरे, अभी उठने की कोशिश मत करो। जाओ युनलान ने किसी की आवाज़ सुनी। उसने अपनी आंखों को रोशनी के साथ एडजस्ट करते हुए खोला और 3 लोगों को खुद को देखते हुए पाया। आप लोग कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसने हैरान होकर पूछा। उसने फिर से बैठने की कोशिश की और इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। युनलान तीनों की तरफ घूरने लगता है। तीनों की पीठ के पीछे सफेद विशाल सुंदर पंख लगे हुए थे। तो ये बिल्कुल भी सपना नहीं है? युनलान ने स्वयं से पूछा। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, पर्पल कलर की रॉब पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए युनलान से कहा। तो फिर तुम लोग असली एंजल्स हो? वे सब ये सुनकर मुस्कुराने लगे। हाँ, हम असली स्वर्ग देवदूत हैं और मैं विभूषण आज से आपका गार्डियन एंजल हूँ। रेड कलर की डिजाइन बनी हुई ब्लैक कलर के रॉब्स वाले ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूँ ना? वाइट कलर की रॉब पहने हुए व्यक्ति ने नामे सिर हिलाते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। अच्छा, तो तुम तीनों यहाँ मेरे घर में क्यों हो? आप दोनों को तो अपने किसी व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए ना? दरअसल नहीं, हम आपकी और आपके गार्डियन एंजल की रखवाली कर रहे हैं, जो हमारा स्वर्ण ब्रदर विभूषण है। चूँकि आप किसी के द्वारा टारगेट किए गए हैं, इसलिए हम आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं जियो चिंगचैन हूँ, तुम मुझे जिंगचैन कह सकते हो। जिंगचैन ने उसे एक कोमल मुस्कान दी, जिसे युनलान ने अपनी मुस्कान के साथ लौटाया। तो क्या अब तुम हम पर विश्वास करते हो?
विंग ने उससे पूछा। युनलान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, ग्रेट। तो आज से तुम्हारे घर में हम 3 लोग और रहेंगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे। विंग ने खुशी खुशी अचानक अपने सुंदर पंखों को फैलाकर कहा और थोड़ी ही देर बाद सुंदर पंखों की जोड़ी गायब हो गई। तुम्हारे पंख कहाँ गए? युनलान ने आश्चर्य से पूछा। विंग ने जवाब देने से पहले स्मित किया और कहा, मैंने इन्हें गायब कर दिया है क्योंकि हम अपने विंग्स को सबके सामने उजागर नहीं कर सकते और इस वजह से हम यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएंगे। हम लोग 3 एंजल्स हैं जो वेश बदल कर यहाँ रहेंगे ताकि दुश्मन को तुरंत पता ना चले कि हम एंजल्स हैं। मेरे पीछे कौन है और वह मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? युनलान ने स्पष्ट रूप से पूछा, लेकिन वह कंफ्यूज था कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ समय पहले तक मेरी लाइफ शांतिपूर्ण थी, लेकिन अब ये अशांति में बदल रही है। आज के लिए इतना ही। क्या विंग जाओ युनलान के सवालों का जवाब दे पाएगा? देखेंगे आगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सारंगे।